हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। क्या चीज़ है जो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं लग रही है। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, जहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कमेंट सेक्शन में मैं रेगुलरली देखती रहती हूँ। आप सभी की कोई क्वायरीज़ है, कोई डाउट है या कुछ भी आप मुझे बोलना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने कहीं पे भी कोई पर्सनल रीडिंग का लिंक, कोई नंबर, कोई ईमेल आईडी कुछ भी नहीं दिया है, कोई व्हाट्सएप नंबर कुछ भी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो लोग स्पैम करते हैं या फिर कोई अलग आईडी बना के आपको मैसेज करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। हमारी तरफ से ऐसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं है, ना ही हम कुछ भी अभी कर रहे हैं, तो उन सब से सावधान रहिएगा। ऐसा कोई भी कमेंट दिखता है तो तुरंत आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। बस 5 सेकंड लगेंगे। ओके। हो सकता है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं। कोई पार्टी चल रही है या कोई बर्थडे है या कहीं दोस्तों के साथ। चारों तरफ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ हैं, खुशियाँ हैं, म्यूज़िक ऑन है, मुझे लग रहा है सब नाच रहे हैं। पर ये पर्सन सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि ये बहुत खुश दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। अंदर से दिल में आप चल रहे हो। ऐसा हाल आपका भी है ना? है ना आपका हाल? कर कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। लिखिए हाल बेहाल। थोड़ा सा फनी बनाते हैं, लिखिए हाल बेहाल। मैं समझ जाऊंगी आपसे रेजोनेट कर रही है। कम ऑन, देखो लिखो, कोई भी लेजी नहीं बनेगा। विंटर्स है तो क्या हुआ, लिखिए जो जो चीज़ रेजोनेट कर रही है। हाल बेहाल जितनी बार भी आए उतनी बार लिखिए, अलग अलग कमेंट्स हो जाने दो। ये पर्सन किसी से बोलते नहीं हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की करते हैं कोशिश ये पर्सन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर ही रह जाती है। एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, इनका सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही मकसद है, शादी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो इंसान पहले आपको लेके श्योर नहीं थे, जो इंसान पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा गड़बड़ाए हुए थे, बहुत ज़्यादा इनके मन में था, है ना, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा श्योर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पता है पहले कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये खुद को लेके श्योर नहीं थे। चाहे अब इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, जब से इनका थोड़ा सा करियर ठीक हुआ है, मुझे लगता है इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आ रहा है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये बोलेंगे तो इनकी बात मानी जाएगी, पर बिना कुछ करे इनकी बात कोई नहीं सुनता। और एक तरीके से फाइनेंशियली भी ये पर्सन स्टेबल नहीं थे कि आपको वो लाइफ दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस पर्सन ने थोड़ा सा टाइम लेना ज़्यादा बेहतर समझा है। क्या बोलते हैं आप? किस किस के साथ ये रेजोनेट कर रहा है? प्लीज़ लिखिए, प्लीज़ लिखिए। फाइनेंसेस, मनी, ये लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। पहले ये पर्सन स्टेबल नहीं था, पर आपका ये कहना था कि
ठीक है अभी स्टेबल नहीं हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप साथ छोड़ के भागोगे। अभी आप स्टेबल नहीं हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल भाव नहीं दोगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपका ये था कि साथ नहीं छोड़ना है, एक साथ काम करते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, है ना। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस पर्सन ने जब जब कमिटमेंट की बात आई है, इस पर्सन को डर लगता रहा है। हिम्मत की कमी की वजह से इस पर्सन को हमेशा लगता रहा है कि इनसे नहीं हो पाएगा, ये वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन शायद आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म नहीं चला पाएंगे, ये पर्सन शायद बीच में ही आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे, ये पर्सन शायद निभा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बस की नहीं है। पता है यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है कि दोनों का ना बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग है, कोई कुछ तो अलग है जिसकी वजह से आप दोनों ना एक तरीके से हमेशा से ऐसे सोचते रहे हो, पता नहीं यार ये स्टोरी पूरी हो पाएगी कि नहीं। डाउट्स हमेशा रहे हैं इस रिश्ते में, डाउट हमेशा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में हमेशा चिंता रही है। आपके मन में ये रहा है कि न जाने इनके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर उनके घर वाले मुझे एक्सेप्ट ना करें तो मेरे घर वालों के मन में बहुत ज़्यादा दुख रहे कि बच्चा खुश नहीं है। ये सब अगर मैं सही कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिखना, फैमिली फैमिली लिखना, मैं समझ जाऊँगी। फैमिली लिखिए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है देखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ना शादी से पहले ही इनकी फैमिली को अपनी फैमिली मान लिया, इसीलिए जब भी कोई मुसीबत आन पड़ी आप हमेशा डट के खड़े रहे हो, इस पर्सन का साथ छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट इन्होंने कभी भी आपकी फैमिली को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। आपकी फैमिली को कभी भी इतना ज़्यादा अपना नहीं माना है। कौन कौन अग्री करता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसा लग रहा है कि पिछले साल यानी कि साल के आखिरी दिन भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आपसे बात होगी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो थी ही। और मैं देख रही हूँ लास्ट डे आपने भी इस इंसान का बहुत वेट किया है कि न्यू ईयर है, मे बी आज कोई मैसेज, मे बी आज कोई पैगाम, या फिर मे बी कुछ आज बात सुधर सकती है। कौन कौन लास्ट डे वेट कर रहा था? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए लास्ट डे, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अब यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है, पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के प्लान्स आपसे थोड़े से अलग है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ तो इन्होंने कुछ सोच रखा है स्पेशली न्यू ईयर का, ठीक है। कुछ दिन बीत चुके हैं और आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। आपने प्लान नहीं किया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें होने वाली है जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड आपके मन में कभी ना कभी रही है, लेकिन उस चीज़ को आप कर नहीं पाए हो, उस चीज़ को आप देख नहीं पाए हो इस वजह से क्योंकि आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने होप छोड़ दी कि ऐसा कभी होगा भी। आप में से बहुत सारे लोग शायद मूव ऑन करके, ठीक है, अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो कि इस लव लाइफ में तो कुछ होने नहीं वाला, तो क्यों ना खुद पे ध्यान दिया जाए। मैं आपकी दाद देना चाहूँगी, आपको सलाम करना चाहूँगी अगर आप ऐसी स्पिरिट से आगे बढ़ रहे हो। पता है चीज़ें कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहते हो, चीज़ें देखना आपके फेवर में काम नहीं करती हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को बार बार पाने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहते हो, एक्चुअल में चीज़ें देखना और ज़्यादा आपसे दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। पता चल रहा है कि इस पर्सन ने ये प्लान बनाया है कि आने वाले टाइम में
जितना ज़्यादा आप दोनों ने मिस किया है, स्पेशली एज अ कपल, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको ध्यान से बताने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है द वर्ल्ड की एनर्जी, मुझे दिखाई दे रही है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप दोनों अपनी अपनी जगह हो, ठीक है। आप दोनों में मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं नज़र आ रहा है जब मैं आप दोनों की प्यार की बात कर रही हूँ। दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं है। दोनों को बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश की गई है, फिर भी आप दोनों एक तरीके से सक्सेसफुल लवर्स की तरह उभर के आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक चीज़ मुझे बार बार नज़र आ रही है। ये पर्सन ना चेंज को बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके मन में ये चीज़ आ रही है, ठीक है, रह रह के आ रही है कि ना, कि अगर सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया, मतलब कि उनका पार्टनर ही चेंज हो गया, आप ही चेंज हो गए, तो ये चीज़ इनके लिए एक तरीके से सदमे की तरह होगी, जिसको झेलने के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पता है, आपके साथ ना ये पर्सन एक अलग ही कंफर्ट जोन महसूस करते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आप इनका कंफर्ट जोन हो, जहाँ पे ये आपसे सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हर बात को शेयर कर सकते हैं, हर बात को आपके साथ ये महसूस कर पाते हैं, ठीक है। स्पेशली जो ये आपके साथ महसूस करते हैं वो ये पर्सन किसी के भी साथ महसूस नहीं करते, किसी के साथ ये शेयर करना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल खाती है। किस तरीके से? इस तरीके से कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इस वक्त जो वैल्यू है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। इस वक्त इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इस वक्त इनके दिमाग में बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है जो ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशली जो बातें यहाँ पे अधूरी रह गई है, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन देखने की कोशिश करते हैं। पता है, ठंड इतनी ज़्यादा है, अगर कैंडल वैक्स थोड़ी सी हाथ में लग भी जाती है तो कुछ महसूस ही नहीं होता। किस किस के यहाँ ठंड कितनी ज़्यादा है, ज़रा टेम्परेचर बता दो, और कौन कौन कहाँ से हैं मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स, ये भी बता दो। जानने का तो मन करता है, क्योंकि वी आर अ सेम फैमिली, है ना। देखो, यकीन मानो, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिक्स की है, पर ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब ये पर्सन सरप्राइज़ देने में आते हैं ना, जब ये पर्सन एक्शन लेने पे आते हैं, तब इनका कोई मुकाबला नहीं। तब ये पर्सन आपको पूरी तरीके से खुश कर देते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये आपको मानते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर सच बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ, अगर मैं ध्यान से बताऊँ तो ये पर्सन आपके साथ ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन हमेशा से ये ख्वाब देख रहे हैं, इनके मन में चल रहा है कि ना, ये हमेशा से आपको चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली फंक्शंस में शामिल हो। हमेशा से ये चाहते हैं कि आप एक तरीके से जितने भी इनके घर पे त्यौहार हो रहे हैं, स्पेशली जिसमें औरतें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें भी पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट है, उन सब में आप शामिल हो। इनके घर के जो भी रिचुअल्स है वो आप देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में करते हैं एज अ फैमिली, पूरी तरीके से परिवार में रह के। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। इकट्ठे आप दोनों करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और
उस पोजीशन में ये किसी को देखना ही नहीं चाहते, बिकॉज़ ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा, ये इनके लिए एक अनकंफर्टेबल जोन है। दोबारा से किसी के सामने ओपन होना, दोबारा से किसी के साथ सारी फीलिंग्स को शेयर करना, वो भी शुरू से, इनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखो, ये पर्सन शुरुआत करेंगे आपका ट्रस्ट जीत कर, ठीक है। जो जो चीज़ें सिर्फ उन्होंने बोली है और उन्होंने एक्शन में नहीं की है, उस चीज़ को ये एक्शन में बदलना चाहेंगे। इनको सटीक ढंग से पता है आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी। इनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि क्या करने से आप इनके पास आओगे, क्या करने से आपका दिल ये जीत सकते हैं, क्या करने से ये भरोसा आपका जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये एफ़र्ट्स लगाएंगे तो आप कितनी जल्दी इनके पास आओगे, क्योंकि दे कांट वेट। बेताबी, बहुत ज़्यादा बेताबी। जितने भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है वो यही है कि कम्युनिकेशन रुका हुआ है। जितने भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है वो यही है कि कम्युनिकेशन ठहरा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ठहरा हुआ कम्युनिकेशन बहुत जल्दी मूवमेंट में बदलने वाला है, क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू। एक्शन दिखाई दे रहा है, इस रीडिंग का थीम ही यही है, एक्शन। एक्शन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये आपके किसी जाने पहचाने नोन फ्रेंड के हाथ में कोई मैसेज या आपको कोई हिंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी आपको कहीं इनवाइट करें, घूमने जाना है, हो सकता है इस पर्सन का प्लान हो ये वहीं पे आके एकदम से आपको सरप्राइज़ दे। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। पर इस बार अगर आपको कोई इनविटेशन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिए इनविटेशन। पर इस बार मुझे लगता है कि इनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस हैं, ये आपको इस बार फैमिली का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपसे सब कुछ बताना चाह रहे हैं, सब चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो किस तरीके की बातें हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही है, एक्शन एंड कमिटमेंट। मूवमेंट हो रही है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो एक्शन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो एक्शन, सभी के सभी। इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इनकी तरफ से, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। अब सभी से दरख्वास्त है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक होगा, उसको देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी जना उसको मिस ना करे। ऑल टाइड अप, हॉस्टिलिटीज, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। पहली बात तो ये देखो, नंबर 23, नंबर 24 है, ये नंबर 26 भी आ गया है, पूरी तरीके से रेडी, कमर कस ली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको ये पर्सन छोड़ कर आ रहे हैं, स्पेशली डाउट, स्पेशली ओवर थिंकिंग, स्पेशली डर, और ये पूरी तरीके से आपकी ओर आ रहे हैं आपको खुश करने के लिए, आपको एक तरीके से सरप्राइज़ देने के लिए। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा मेड फॉर ईच अदर, थोड़ा सा गैप है, दोनों की थोड़ी सी रजामंदी की ज़रूरत है, मन मुटाव है। यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है, ठीक है। और इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है आपकी ना को हाँ में कैसे बदलना है। हो सकता है कि ये पर्सन जब आए एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा तोहफा लेके आए, और इसका मतलब एक चीज़ और भी है, ये ऐसे ठान के आ रहे हैं कि अगर नहीं भी मानोगे तो ये आपको मना के ही रहेंगे। ये कुछ ऐसा ठान के आ रहे हैं कि इन्होंने जितनी भी कोशिश करनी होगी उससे ज़्यादा ये कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ये करके दिखाएंगे, ताकि ये आपको भी बता देना चाहते हैं, आपको भी जता देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये अब पीछे नहीं हटने वाले। एक ये इनका तरीका है बताने का, आपको ऐलान कर देने का कि अब चाहे जर्नी कितनी भी मुश्किल हो, इस पर्सन को कोई रोक रहा हो, इस पर्सन को कोई मना कर रहा हो, या इस पर्सन को दिख रहा हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, फिर भी ये पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या कार्ड आ गया है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24।
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़ती है। आपको मनाने के लिए कुछ भी, आपको मनाने के लिए हर तरीके का एफर्ट, चाहे वो बात से हो, चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो सरप्राइज से हो, ये पर्सन रेडी हैं तो मतलब सब कुछ अब होगा। धीरे धीरे देखना कैसे कैसे ये पर्सन आपके करीब आते हैं, धीरे धीरे देखना कैसे कैसे ये पर्सन आपसे नज़दीकियाँ बना के आपका दिल चुरा के लेके जाएंगे। और ये पर्सन इस बार कमिटमेंट ऐसा देने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सेम पर्सन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, वो प्यार दिखेगा, वो केयर आपको इस पर्सन की तरफ से ज़रूर से दिखेगा। बस आप दिल थाम के बैठ जाओ, देखो आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार यहाँ पे क्या क्या है जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपके पर्सन का एक वाइल्ड साइड आपको दिखने वाला है, जहाँ पे ये पर्सन आपको नेवर गिव अप एनर्जी में नज़र आएंगे। ये रूप आज से पहले आपने इनका कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि पैशन भी इनका बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अब ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले, किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाले। चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।